तो गाइज आपको अभी मैं लाइव डेमो के साथ बताऊंगा, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगा के उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको कैसे पेज अपलोड करने हैं, बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा आपको। और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप पीडीएफ अपलोड करते तो पीडीएफ कहाँ से अपलोड होगी, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ ही अपलोड करनी है तो, ठीक है। और साथ में आपको सेकंड स्टेप में बताया जाएगा कि अगर आप लैपटॉप से अपना पेपर दे रहे हैं तो लैपटॉप से आपको कैसे पेपर देना होगा और लैपटॉप में कैसे फाइल को अपलोड करना होगा। तो ये सारे स्टेप इसके अंदर बताए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको अभी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहें। तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एप्लीकेंट लॉगिन पर जाकर, ठीक है। तो एप्लीकेंट लॉगिन से मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कैप्चा मैं डाल देता हूं। RUU, ओके। तो अब हम लॉगिन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। और अब हम मॉक टेस्ट पर चलते हैं। कैमरा को मैंने कवर कर दिया है, कैमरा के अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यहाँ पे साइड में एक पिक्चर दिखाई देगी ब्लैंक, ठीक है। तो आपको मैं सीधा मॉक टेस्ट पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक ये इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पे वीडियो चलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये 2-3 परमिशंस दिखाई दे रही हैं, कैमरा और इनपुट, ऑडियो इनपुट की, ये दोनों ऑन हो जाएंगे और साइड में आपकी वीडियो चलती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये सारी की सारी परमिशन आपको दे देनी है। और उसके बाद जैसे ये परमिशन आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कैमरा की और ऑडियो इनपुट की आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑडियो आउटपुट और ऑडियो इनपुट, ठीक है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट पर सेट रहने थे मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। तो मोबाइल की इनबिल्ट जैसे कैमरा और आपका इनबिल्ट माइक होता है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लें। और उसके बाद आपको देखिए नीचे ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर आप अपना रीड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का जो पेपर है ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एज इट इज़ होता है जैसा कि ऑफलाइन पेपर में होता है, ठीक है ना। वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो कंप्लीट पेपर से आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेज अपलोड करने हैं तो यहाँ पे 1 बाई 1 भी अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट पीडीएफ को मैं प्रेफर नहीं कर रहा। पीडीएफ के अंदर अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप इजीली अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेज 1 बाई 1 करें। जैसे सेकंड स्टेप यहाँ से चूज कर लें जेपीजी अपलोड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पीडीएफ का है और जो सेकंड ऑप्शन है ये है आपका 1 बाई 1 आपका जेपीजी या इमेज अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन चूज करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपको अपने जैसे पेज नंबर वाइज सीरियल नंबर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। जो भी आप सीट अपनी कैप्चर करोगे उसके हिसाब से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक बार कंटिन्यू रहें वीडियो में। तो एक बार इस सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ मैं। तो सेकंड ऑप्शन चूज करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे मतलब जेपीजी हो गया और यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स शो होने लग गई, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक के पेज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
तो इनके हिसाब से आपको यहाँ पे आपको सभी जगह दिख रहा है एन बना हुआ है, ठीक है ना, मतलब नोट अपलोड, मतलब अभी तक कोई पेज अपलोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, ठीक है। तो जैसे ही पेज नंबर सेलेक्ट करोगे कोई भी, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी पेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 40 तक। तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद देखिए कैमरा का ऑप्शन आपको दिख गया होगा और फाइल्स का भी दिख गया, ठीक है। तो कैमरा से आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो कैमरा से हम एक बार चूज कर लेते हैं और कैमरा से आपको फ़ोटो लेकर दिखाते हैं, ठीक है, और अपलोड करके दिखाते हैं। तो अभी कैमरा ओपन हो रहा है और मैं अभी फ़ोटो लेके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ का इशू है, क्योंकि जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड होता है ना, तो लैंडस्केप में इसमें सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे फ़ोटो लेनी पड़ रही है। जैसे ओपन हो गया तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो फ़ोटो एक बार यहाँ से ले लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। तो अभी ये फ़ोटो कैप्चर हो गई है। इसको देखिए राइट क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पे निशान आ गया राइट का और क्रॉस का। क्रॉस के बाद आप दोबारा ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये अपलोड कर सकते हैं अगर ठीक से पिक्चर आ गई है तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भी चेक कर सकते हैं इसको अपलोड होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, जो जेपीजी हमने सेलेक्ट करी है, देखिए ये 5 नंबर पे सेट हो गई है। अब इसको हम अपलोड कर देंगे, अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड होते ही यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, ठीक है, वो आप देख भी पाएंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पे एन जो दिखाई दे रहा है, ये एन की जगह पे वाई आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो अब ये अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ओके हो गया। आंसर पेज 5 अपडेटेड अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो ये अपलोड हो गया है, तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए 5 नंबर पर देखिए आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वाई आ गया ना, मतलब यस हो गया कि भी ये पेज आपका अपलोड हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसको व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, तो व्यू कर लीजिए, या पेज नंबर दूसरा भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो व्यू पे जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, जो भी आपने अपलोड करी है, तो उसकी क्वालिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऊपर नीचे साइड में करके इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये सीट अपलोड हो गई है, ठीक है। तो सीट देखिए बिल्कुल क्लियर अपलोड है, क्योंकि इसी कैमरा से करी थी मैंने, जो भी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, आप पूरी पिक्चर चेक कर सकते हैं जो भी आपने अपलोड की है, ठीक है, व्यू फाइल पर जाकर। फिर इसको जैसे आप नीचे क्रॉस का या ओके का निशान दिखाई देगा, वहाँ से आप इसको क्रॉस या ओके कर सकते हैं, आप बैक आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो आप और भी फाइल अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ऐसे इसी तरीके से। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो सारा कुछ बिल्कुल ओके है, बाकी आपको सब डेमो के अंदर समझ में आ जाएगा। अब हम आपको सिखाएंगे कि लैपटॉप की स्क्रीन से कैसे करते हैं, तो लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलेंगे आपको, ठीक है। तो यह मैं आपको एक बार पीडीएफ और अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो एक बार पीडीएफ चूज करके दिखा देता हूँ। पीडीएफ भी यहाँ से अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो एक बार पीडीएफ अपलोड और कर लेते हैं इसी से। तो अब मैं पीडीएफ सेट कर लेता हूँ। तो पीडीएफ देखिए, अब मैं पीडीएफ चूज कर लेता हूँ इसके अंदर जाकर चूज फाइल करके। देखते रहें आप, बिल्कुल आपको सारा का सारा दिखाया जाएगा। तो जैसे मैंने अभी एक पीडीएफ बना ली थी पहले से ही, तो उस पीडीएफ को हम यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करेंगे। तो फाइल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो फाइल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे चूज फाइल पे जाते ही। तो फिर हम यहाँ से अपनी फाइल्स देख लेंगे वो कहाँ पर हमने सेव करी हुई है, ठीक है। तो ये फाइल्स ओपन हो गई हैं, तो मैं इनमें देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने सेव करी हुई है फ़ाइल। तो डिवाइस की मेमोरी में चलते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे भी। तो दिस वीक में देखते हैं, अभी भी नहीं दिखाई दे रही। मैंने इन्हीं शीट की एक पीडीएफ बनाई हुई है। तो अब मैं दोबारा से रीसेंट पे जाता हूँ, ठीक है। तो रीसेंट पे देख लेते हैं। तो रीसेंट पे मैंने सीधा फाइल में सेव कर दी थी, तो ये मिल गई, ठीक है। तो ये अभी आधे घंटे पहले ही मैंने ये फ़ाइल बनाई थी। तो इस फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट होगी, अब अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये छोटी सी फाइल है 5-10 पेजेस की। तो ये देखिए, ये भी जल्दी अपलोड हो जाएगी क्योंकि अभी नेटवर्क ठीक है, क्योंकि पेजेस भी कम है इसके अंदर। तो अपलोड होगी ना ये भी सक्सेसफुली। तो इसको भी आप व्यू कर सकते हो यहीं से, जो पीडीएफ आपने अपलोड करी है। तो पीडीएफ अपलोड करने के बाद अब इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको व्यू करना चाहे तो व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के लिए आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो क्लिक हियर टू व्यू अपडेट अपलोडेड पीडीएफ फाइल। तो देखिए डाउनलोड हो गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको भी। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए वही सीट है ये। एक ही सीट के मैंने फ़ोटो ले लिए थे यहाँ पे आपको डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये भी अपलोड हो गई है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे ही आप एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पीडीएफ अपलोड कर देते, पहले पीडीएफ अपलोड कर देते, उसके बाद पीडीएफ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे। तो आप इमेज अगर आप अपलोड करते तो इमेज को हटा सकते हैं, हर एक इमेज को। पीडीएफ फाइल को हटाने का ऑप्शन यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन रोटेट करके दोबारा से पोर्ट्रेट में ला के इसको। तो अब आपको बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी का लैपटॉप की स्क्रीन से देखते हैं कि लैपटॉप से किस तरीके से हम अपना देख सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं, और कैसे अपलोड करनी है आपको लैपटॉप से फाइल्स, ठीक है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे अब। तो अब हम आए हैं भाई लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि हमने बताया था, लॉगिन कर लेना है। अपनी फ़ोटो आईडी वगैरह आपको अपलोड करने के बाद आप जैसे ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको साइड में यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, और यहाँ पे आपकी वीडियो चलेगी, ठीक है। तो वीडियो चलेगी इसमें, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप छोटी सी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए पेज नंबर, ठीक है। तो पीडीएफ पे सेलेक्ट नहीं किया मैंने, पेज नंबर सेलेक्ट कर लिया ऊपर से। अब यहाँ से आपको देखिए मैट्रिक्स शो हो रही है नीचे, ये जो मैट्रिक्स शो हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक पेज नंबर सेलेक्ट ले लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया
पेज नंबर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से चूज फाइल पे जाता हूँ मैं, और चूज फाइल पे जाने के बाद मैंने जो इसमें फ़ोटो अभी डाले थे डाटा केबल के ज़रिए, उस फ़ोटो को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये फ़ोटो अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, यहाँ से अपलोड का बटन है ये ग्रीन, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली दिखा गया ना। अब यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे वाई बन गया ना, ये रहा वाई ग्रीन कलर में, और अपलोडेड लिखा आ गया। अब इस फाइल को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो जो भी फ़ोटो अपलोड हुई है आप इसको साइड में ऊपर नीचे यहाँ से स्लाइड करके लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ब्लैंक फ़ोटो थी वैसे, एक यूनिवर्सिटी की सीट की, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर ओके कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से आप इस फाइल को, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई देती तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये फाइल डिलीट कर दी, डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे 1 नंबर पर देखो, यहाँ पर एन लिखा आ गया ना दोबारा से, तो दोबारा से एन लिखा आ गया, देख पा रहे होंगे आप, एन, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फ़ोटो हमारी डिलीट होगी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और दोबारा से मान लो डिलीट हो गई है, अब हम 2 नंबर पे अपलोड कर लेते कोई भी पिक्चर को, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दूसरी पिक्चर उठा लेते हैं, ओपन कर लिए यहाँ से, और अब ये सिलेक्ट हो गई है। अब इसको अपलोडिंग पे लगा देते हैं, ठीक है, अपलोड कर देते हैं यहाँ से। देखिए ये भी अपलोड होगी सक्सेसफुली। अब मैंने कितने नंबर पे अपलोड की है, 2 नंबर पे करी है, तो 2 नंबर पे देखिए यहाँ पे वाई आ गया ना, इसका मतलब यस अपलोड हो गई है, ठीक है। अब इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू पर जाकर, तो ये भी आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। और फिर इसको अगर आपकी ये भी क्लियर नहीं है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये भी डिलीट कर दी मैंने, ठीक है, डिलीट होगी। जैसे ही आप क्या करते हैं, सारी की सारी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। सिर्फ अपलोड होने के बाद यस आना चाहिए, यहाँ पे यस आने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर यहाँ पे अपलोड हो चुका है, कंप्लीट सीट आपकी अपलोड हो चुकी है, जितने भी पेज आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस केस में आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भी आपको यहाँ से कोई सबमिट का ऑप्शन मिलेगा कि भी पेपर आपको सबमिट करना, सीट सबमिट करनी है, वो सबमिट पोर्टल पर हो जाती है। जैसे ही आपके पास हर एक पेज की नोटिफिकेशन आती है कि अपलोड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब क्या है, आपका फ़ोटो और आपकी सीट अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को भी आप लैपटॉप की स्क्रीन पर आप स्लाइड करके देख सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं इस मॉक टेस्ट के लिए आया था ना, लॉगिन करा था मैंने, तो लॉगिन करने से पहले मुझसे एक फ़ोटो मांगी गई, फ़ोटो कैप्चर करी मैंने, ठीक है। और एक मैंने आईडी कार्ड की फ़ोटो कैप्चर करी, वो भी अपलोड कर दी थी, ठीक है। फिर नीचे जाके आपको टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, और एक्सेप्ट करके नीचे से फिर हम स्टार्ट एग्ज़ाम करते हैं, स्टार्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 9 बजे से 6 बजे तक आप अपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही आपके मॉक टेस्ट आते हैं तो आपको सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना भी था हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ से हम पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं, पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद पीडीएफ को अपलोड करते हैं, ठीक है। मान लो पीडीएफ में कोई गड़बड़ हो जाती है, पीडीएफ क्लियर नहीं है आपकी, बाद में पता चलता है, तो मान लो देखो मैं यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर दी, मैंने कर दी, ये कर देता हूँ, मान लो कुछ भी, कोई भी मान लो पीडीएफ उठा लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक बार दूसरी आईडी से लॉगिन करके देखता हूँ, उसमें मैंने एक पीडीएफ डाल दी थी, जो पीडीएफ मैंने डाली थी वो पीडीएफ यहाँ से क्या हो रही थी, डिलीट नहीं हो रही थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको लाइव, दोबारा से लॉगिन करके दूसरी आईडी से, लाइन पे इस पे बने रहें आप, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब लॉगिन हो जाएगा।
जी हाँ, देखिए ये लॉगिन हो चुका है पहले वाली जो आईडी थी उसके ऊपर। तो अब मैं यहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है मेरी। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, जैसे पेज नंबर 1 मैं मान लो मैं चूज फाइल करता हूँ, तो जैसे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली यहाँ से और अपलोड करता हूँ मैं, तो अब ये देखिए अपलोड नहीं होगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कोने में, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है देखिए, नॉट अलाउड पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड दिखा रहा है, ठीक है। तो फ़ोटो अगर आप पीडीएफ अपलोड कर देते हैं तो फिर फ़ोटो कैप्चर नहीं होंगे और ना वो पीडीएफ यहाँ से डिलीट होने का ऑप्शन दिखाता कोई भी। तो देखिए ओके कर लेते हैं हम। मान लो यहाँ से हम पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दिया पीडीएफ को डिलीट करने का, ठीक है। तो पीडीएफ जो सेव हो चुकी है, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है जो हमने मोबाइल के द्वारा अपलोड करी थी इस आईडी के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ना, ये रही पीडीएफ, ये अपलोडेड है। तो इस वजह से यहाँ पे फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे अब। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है भाई, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए लाइव इसको वीडियो सेशन को हम ऐड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।